आप गिरपड़े अंकल से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए प्लीज। क्यों? क्योंकि उन पर किसी ने जादू कर दिया और वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लीज दूर हो जाइए। तुम क्या मजाक कर रहा है विवान? मैं फोन रख रही हूँ। करुणा जी देखिए, ये मजाक नहीं है, विवान सच कह रहा है। आप एक काम करिए, जमीन पर देखिए, आपको वहाँ पर अपनी और दादाजी की परछाई दिखाई देगी, लेकिन गिरपड़े जी की परछाई नहीं होगी। क्या हुआ करुणा? विवान क्या कह रहा है? हाँ पापा जी, गिरपड़े जी की परछाई नहीं दिख रही है। देखिए घबराइए मत करुणा जी, अब गिरपड़े जी के पास एक सेकंड में मत रुकिए, दूर हो जाइए। हाँ ये लोग सड़क से दूर क्यों भाग रहे हैं? मम्मी रुकिए दादाजी, करुणा जी, पुलिस तो आपके सुरक्षा के लिए बनी है। आप लोग ऐसे डर के भागेंगे तो ये बात गलत है ना। मुझे जल्द से जल्द इन्हें कान लोग भेजना होगा। चलो विवान। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे गिरपड़े जी ये क्या कर रहे हो? शांताराम छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, जाने दो। छोड़िए। लिफ्ट दे रहा हूँ आपको, धरती लोक से डायरेक्ट काल लोक की लिफ्ट। चलिए। विवान तुम उस तरफ जाकर देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है बटर। मेरी जादुई शक्तियां उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? पापा जी! आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? गिरपड़ी जी क्यों? करुणा जी मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करने को कहा गया है। अब आई है बालवीर और विवान की जान हमारी मुट्ठी में। पाटर को पता चला? नहीं, चलो उधर देखते हैं। चलो पाटर। ये तो मम्मी का पोस्टर और ये दादाजी का जूता और मम्मी का मोबाइल। इसका मतलब दादाजी और करुणा जी को
यहीं से गायब किया गया है। बहुत वक्त लगा दिया इन्होंने आने में, लेकिन इस समय हमारा वक्त अच्छा चल रहा है। तभी तो भारत नगर वालों का बुरा समय बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इससे पहले कि कालोक वाले उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाए, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। आया बुड्ढा आया। ये कौन सी जगह है पापा जी? ये हम कहाँ आ गए? हम तो होलसेल सब्जी मार्केट जा रहे थे, ये यहाँ कहाँ आ गए? करुणा जी, यहाँ तो पूरा भारत नगर आया हुआ है पापा जी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी, ये होलसेल मार्केट नहीं है, होलसेल बदला है महारानी का। बहुत सस्ते दामों में जाने वाली है तुम्हारी जान। मजा आ गया। भारत नगर के दोनों खास निवासी काल लोक में आ गए हैं। अब बालवीर क्या करेगा? कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? पापा जी, ये क्या हो रहा है? पूरा के पूरा भारत नगर। मिश्रा जी, हम सपना तो नहीं देख रहे ना? पता नहीं क्या हो रहा है, किसका बुरा सा आया है यार। बालवीर बचाओ! बालवीर, बालवीर हमें बचाओ! बालवीर, बालवीर! बालवीर हमें बचाओ! रानी, अब आगे क्या करना है तिमनासा? अब बस इंतजार करना है दोनों बालवीरों के यहाँ आने का, ताकि मैं उन दोनों की नजरों के सामने इन भारत नगर वासियों को मसल कर रख सकूं। इस सब में मेरी ही गलती है। पहले मैं अपनी माँ को कालपरी बनने से भी नहीं रोक पाया, और अब पूरा भारत नगर खतरे में है। तुम ऐसा नहीं सोच सकते बालवीर, क्योंकि तिमनासा यही चाहती है, तुम्हें कमजोर करना, तुम्हारी हिम्मत तोड़ना। हाँ बालवीर, हमें अभी अभी पता चला है कि भारत नगर से छेड़ा जी भी गायब हो गए, और ऐसे वक्त में हम हिम्मत नहीं हार सकते। हाँ, और भारत नगर को केवल तुम बचा सकते हो बालवीर। हाँ पार्टनर, आप बालवीर हो और दुनिया को बचाने का आपने कमिटमेंट किया है। और बालवीर भी सलमान भाई की तरह एक बार तो कमिटमेंट कर दिया ना, फिर वो खुद की भी नहीं सुन सकता। आप सब सही कह रहे हैं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तिमनासा को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा अगला कदम क्या होगा बालवीर? अगला कदम उठाने से पहले हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर तिमनासा किस रास्ते से भारत नगर के लोगों को काललोक ले जा रही है। अगर हम भारत नगर के लोगों को एक एक करके वापस लाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है तिमनासा चौकन्नी हो जाए और वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दे। हाँ बालवीर, और ऐसा भी हो सकता है कि वो भारत नगर के वासियों को कोई ऐसी जगह छुपा दे जहां हम उन्हें ढूंढ भी ना पाए। इसका मतलब हमें सबको एक साथ वापस लाना होगा, और इसके लिए हमें वही रास्ता चुनना होगा जहां से उसने सबको एक साथ गायब किया है। ओह ओके, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि तिमनासा ने भारत नगर के लोगों को इतने बड़े काललोक में किस जगह छुपाया है? गिर पड़े जिस परियो, आप सब भारत नगर के कोने कोने में फैल जाइए और पता लगाइए कि तिमनासा किस रास्ते से भारत नगर के लोगों को ले जा रही है। तब तक मैं और विवान गिर पड़े जी को ढूंढते हैं। आपके आदेश अनुसार महारानी, हम भारत नगर के काफी लोगों को लेके आए हैं, और भी लोगों को लेके आते हैं। शाबाश। बेमार, चलिए चले। तिमनासा,
तुमने गिरपड़ी को धरती लोक में तो भेज दिया है, पर अब वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। गिर पड़े खतरा? ए तोबा तोबा है, अन्नी उंगली की कसम, ये गिर पड़े तो हमारा वो है गुलाम है, फिर खतरा कैसे? कुछ भी बोल रही है। क्योंकि बालवीर तुम्हारे जितना बेवकूफ नहीं है जब्ताली। अब तक तो उसे शक हो चुका होगा कि भारत नगर के जितने भी लोग गायब हो चुके हैं, वो सारे लोग गायब होने से पहले गिरपड़ी के साथ ही थे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला कालपरी। बालवीर शांत तो नहीं बैठेगा। तुम्हें धरती लोक पर जाना चाहिए। बालवीर उस विमान पर और उन परियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो हमारी किसी भी योजना के बीच में उल्टा दांव चले। पार्टनर, आपके कहने पर मैंने सुपली को बोला कि पद्मिनी आंटी को लेकर इस सड़क पे आए। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चिंता मत करो विमान, बालवीर के होते हुए कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, भरोसा रखो। और वैसे हमें करुणा जी का पर्स और दादाजी के जूते इसी सड़क पर मिले थे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सड़क कुछ खास है। और वो देखो, भैमार भी यहीं पर है। विवान, हमें बताओ गिरपड़ी अंकल, अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजा? बताओ 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 ना गिरपड़ी अंकल, बताओ, जल्दी बताओ, बताओ ना अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजा है? विवान, विवान क्या कर रहे हो ये? विवान, गिरपड़ी जी सिर्फ कठपुतली है, उनकी कोई गलती नहीं है। हमें इनको नहीं पकड़ना है, हमें तो बल्कि ये पता लगाना है कि भारत नगर के लोगों को गायब कैसे किया जा रहा है। सॉरी पार्टनर, मैं थोड़े गुस्से में आ गया था। पद्मिनी जी कहाँ है? ध्यान से देखो बालवीर, तुमने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन सुतली और पद्मिनी को लेके भयमार छू मंतर हो गया। मस्ती परी, अभिमान के साथ मिलकर पता लगाइए कि सुतली और पद्मिनी जी कहाँ हैं। तब तक मैं गिरपड़े से उगलवाता कि आखिर भैमा भारत नगर के लोगों को गायब कैसे कर रहा है। जाइए। हाँ बालवीर। बालवीर, तुम कुछ नहीं उगल पाओगे इससे। चलो। वो रे। हाँ। भैमार, चलो हमें देखना होगा कि वो किस यंत्र का उपयोग करता है। हमारी पृथ्वी पर आके कंची खेल रहा है, इसकी तो। विवान रुको, अभी नहीं। अच्छा, तो ये है वो यंत्र जिसके सहारे भारत नगर के लोगों को गायब कर दिया जा रहा है। ये कहाँ से आ गई?
वक्त भी चला जादू भी नहीं चल रहा। वो सुतली और पद्मी नाडी को लेकर जा रहा है। मस्ती भरी, हमें उसे रोकना होगा। नहीं 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 विवान अभी नहीं, रुको। हमें बस एक ही मौका मिलेगा, इसलिए भैमार को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर भैमार को पता चल गया तो तिम्नासा को भी पता चल जाएगा और फिर भारत नगर के लोगों को वापस लाने का रास्ता बंद हो जाएगा। परियो, हमें गिरपड़े जी पर सत्यम जादू का उपयोग करना होगा ताकि वो हमें सच बता सके कि काल लोक वाले कैसे भारत नगर के लोगों को गायब कर रहे हैं। या कौन था? अरे बालवीर, तुम मुझे कहाँ लेके आ गए? मैं तो पाटिल के साथ फोन पे बात कर रहा था। शीतल चाची का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है। ये दो बातें अलग है। कुटे आलो रे मी। परियो, लगता है किसी ने गिरपड़े जी के ऊपर से काल लोक का जादू हटा दिया है और इसलिए गिरपड़े जी अब हमें कुछ नहीं बता सकते। अब हम क्या करें बालवीर? पता कैसे चलेगा हमें कि भारत नगर के लोग कहाँ पर है? आओ कालपरी, क्या खबर लाई हो? मेरा शक सही निकला। बालवीर ने गिरपड़े को पकड़ रखा था। क्या इसका मतलब बालवीर ने गिरपड़े से अब तक सारा सच उगलवा लिया होगा? मतलब थोड़ी देर में वो काल लोक में आएगा, हम सबकी दुर्गति कर देगा। मतलब शतरंज की खेल में अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो 10 कदम आगे की चाल का भी सोच कर रखता है। जैसे ही मुझे शक हुआ कि गिरपड़े हमारे लिए खतरा बन चुका है, मैंने तुरंत ही उसका पीछा किया और बालवीर से पहले ही मैंने उसके अंदर की सारी जानकारी मिटा दी। अब बालवीर को कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत खूब। विवान, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने मस्ती परी के साथ मिलकर आखिरकार वो मार्ग ढूंढ ही लिया जिससे तिम्नासा भारत नगर के लोगों को काल लोक ले जा रही थी। बहुत अच्छे, अब तुम यहाँ परियों के साथ वीर लोक में सुरक्षित रहो। मैं काल लोक जा रहा हूँ। पार्टनर, मुझे कब तक बच्चा समझोगे? तिम्नासा ने मेरी मम्मी और मेरे दादाजी को गायब कर दिया है। जब मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या छुप जाऊं? तुम समझ नहीं रहे हो विवान। क्या नहीं समझ रहा हूँ मैं पार्टनर? हाँ, एक तरफ बोलता हूँ कि मैं बालवीर हूँ, दुनिया को बचाना मेरा फर्ज है, और दूसरी तरफ मुझे वीर लोक में छुपने को बोल रहे हो। अजीब दलदल में फंसा दिया आपने मुझे पार्टनर। तुमने क्या बोला? एक बार फिर से बोलो। एक तरफ बोलते हो कि मैं बालवीर और नहीं। उसके बाद तुमने क्या बोला? अजीब दलदल में फंसा दिया आपने मुझे। दलदल में तो अब तिम्नासा फंसेगी। कालपरी का शक सही था तिम्नासा। वो गिरपड़े। महाराजा, आप है ना थोड़ी देरी से आए। यहाँ कालपरी 10 साल चलने के बारे में बात कर रही है और आप है वही पुरानी घिसी पिटी बात कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, कालपरी ने गिरपड़े के दिमाग से सारी जानकारी साफ कर दी है। अब हमें गिरपड़े से कोई खतरा नहीं है, निश्चित रहिए। हाँ भैमार, गिरपड़े की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। बस तुम जाकर उस बालवीर को और विवान को यहाँ ले आओ काल लोक में। परियो, आप सबको पता है ना आपको क्या करना है। याद रखना, इस योजना को अंजाम देने के लिए हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और इसलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो बालवीर,
हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ बालवीर। ऑल द बेस्ट पार्टन। बालवीर ने गिरपड़े को इसी जगह से पकड़ा था। वो कोई ना कोई सबूत ढूंढने यहाँ वापस जरूर आएगा। बालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है कि भैमार हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा? पीछे देखिए। आ गया पंछी जाल में फंसने। अब खुद के बिछाए जाल में तो खुद फंसेगा भैमार। बालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है कि भैमार हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा? पीछे देखिए। आ गया पंछी जाल में फंसने। ये गाड़ी अचानक यहाँ कैसे आ गई? बालवीर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? उस बेचारे को लग रहा है कि वो हमें अपना शिकार बना रहा है, लेकिन हम तो यहाँ शिकार बनने ही आए। ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। एक बालवीर तक पहुंच गया ताल्लुक। अब बारी है नन्हे बालवीर की। बालवीर, अच्छा बालवीर। ओहो, तो ये है इस कहानी का दूसरा सिरा। खोदा पहाड़ और निकली तिमनासा। महाराजा ने आखिर समुद्र के बड़ी मछली को पकड़ ही लिया, खुद बालवीर को यहाँ लाकर पटक दिया। अब हमारी जीत पक्की है भैरानी। और जीत का स्वाद भी बहुत मीठा होगा, क्योंकि इस जीत को हासिल करने में साथ भी तो तुम्हारी माँ ने दिया है बालवीर। अगर कालपरी ना होती तो पृथ्वी पर हमारी शक्तियां कैसे चलती और हम जीतते कैसे? ये बालवीर की हंसी सदमे की हंसी है या फिर कोई 15 कदम आगे की चाल चलने वाला है हमारे साथ? तुम्हें क्या लगता है तिमनासा कि हम यहाँ तुम्हारी वजह से आए हैं? हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, और वो भी तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए। ये तो 15 कदम आगे की चाल वाली हंसी थी। मतलब अब तो डूबने वाले कालों की मटकी।
भाग विवान भाग, आज तो तुझे बालवीर भी बचाने नहीं आएगा। एक गया छोटा बालवीर भी। हम तैयार हैं विमान। ये परियां यहाँ क्या कर रही हैं? अब आपको अगले 11 पलों तक इस गाड़ी को डल में फंसा के रखना होगा। बालवीर, अब सिर्फ 11 पलों का वक्त बचा है। 11 पल? रानी, कौन से 11 पल की बात कर रही है? बहरानी के 4, बहराजा के 4, मेरे 2, तुम्हारा 1 पल हो गया। अब चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। तुम में और मुझ में यही फर्क है तिमनासा। तुम पीठ पीछे वार करती हो और मैं घर में घुसकर सामने से वार करता हूं। चलिए वायुपरी। ये क्या बहराने? अपने मोती के दानों की तरह चुन चुन कर भारत नगर के निवासियों को जमा कर दिया था और बालवीर ने एक ही झटके में आपके दिल का मोती चूर कर दिया। इस जादुई गाड़ी में बहुत शक्तियां हैं। इसे और देर तक रोके रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस कुछ पल और पानी पड़ी। ये गाड़ी काललोक और धरती लोक के बीच का पुल है। इस हाथ से छूटने नहीं दे सकते। पॉटर, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? वायुपरी, इन सबको भारत नगर भेज दो। अरे कुठे गेले सगळे? अरे ओ सुनो भारत नगर के वासियों, कुठे आज? अरे आज कुठे? अरे अरे आसमान से बारिश होती है, ओले गिरते हैं, इंसान कब से गिरने लगे? आइलाए क्या चल रहा है? सब ठीक हो ना? बोलो नहीं, सुनो। गुरुनाथ जी, मैं तो छुपी हूँ। गिर पड़ी सी। आपने हम सबको काल लोक क्यों भेज दिया था? मैंने? कब? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गिर पड़े। हम तुम्हें कानून का रखवाला समझ रहे थे और तुमने ये गैर कानूनी काम किया। अरे दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया है। और आप हमें रेस्टोरेंट लेके जा रहे थे ना? मैंने? हाँ। कब? हाँ गिर पड़े। मैं तुम पर केस करने के लिए विदेश से वकील लाऊंगा। बहुत महंगे वाला। मी सुद्धा केस करणार तुझ्यावर। ताई, तू पण अगं ताई, बाल चला बाय। मैं इस बार हार जरूर गया हूँ बालवीर, लेकिन मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इस गाड़ी को अभी नष्ट करते हैं।
वाटर। अब भारत नगर के सभी लोगों के दिमाग से काल लोग की यादें मिटानी होगी। वाटर, ये क्या कर रहे हो? इन सब की बुरी यादों को मिटाकर अच्छी यादें दे रहा हूं। बहुत मजा आया पिकनिक में। क्या कूद कूद के नाचे हैं मिश्रा जी, माइकल जैक्सन की तरह। वो गिलहरी अखरोट खाते वक्त बहुत क्यूट लगती है। नहीं, वो दोनों बातें अलग हैं। बढ़िया बढ़िया नाचे, बढ़िया नाचे। भाई नाचेंगे क्यों नहीं, अमेरिका से जो डांस सीख के आए हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। क्या बात है, क्या बात है? बहुत मजा आया ना मम्मी? हाँ। हम ऐसी पिकनिक्स पे और जाएंगे। सुतली, हर संडे जाना चाहिए। हाँ। नहीं सुतली, ऐसे एक पिकनिक 2-3 साल के लिए काफी है। विवान, सो नहीं, उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। विवान, उठते हो या लाऊं ठंडे पानी की बाल्टी? ठंडा पानी नहीं मम्मी, ठंडा पानी नहीं। लेकिन मम्मी आज तो संडे है ना। किसने बोला संडे है? आंखें खोलो और उधर देखो, आज सैटरडे है, सैटरडे। आज सैटरडे। हिंदी टीचर ने तो मुझे होमवर्क दिया था निबंध लिखने का। नहीं किया ना होमवर्क? अब स्कूल जाओ और बकेट भर के डांट खाओ टीचर की, वो ही सुधार सकती है तुम्हें। थोड़ा सा भी पेट में दर्द हो रहा है तो नीम करेले रखे हैं, उनका जूस पिला दूंगी तुम्हें। और अगर सर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन लगवा दूंगी। नीम करेले का जूस और इंजेक्शन से तो अच्छा है डांट ही खा लूंगा स्कूल में। मम्मी टिफिन तैयार है क्या? हाँ बेटा। और तू क्यों नहीं तैयार हो अब तक? क्योंकि इन राजकुमार को लग रहा है कि आज संडे है। मम्मी मैं तैयार हो जाती हूँ, आज साइंस एग्जाम में बहुत मजा आएगा। यकीन नहीं होता, ये मेरी बहन है। बेटा तेरे ही दिमाग में गायब हुआ है सैटरडे, पूरी दुनिया के नहीं। चल 5 मिनट के अंदर ब्रश करके नहा कर निकल वॉशरूम से, चल जल्दी। हाँ, काश कोई सैटरडे को संडे बना देता। कोई क्यों, मैं खुद क्यों नहीं? आखिर मैं भी तो बालवीर हूँ और बच्चों की मदद करना मेरा फर्ज है। दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसे संडे ना पसंद हो, खुशी दीदी के अलावा। बच्चे जो बहुत पहले से ये सपना देखते आ रहे हैं, आज मैं वो पूरा करूंगा। किसी महान आदमी ने कहा कि मुश्किल से मुश्किल काम किसी आलसी को दे दूं तो वो बिना मेहनत के कोई तरकीब निकाल कर यूं कर लेगा। बच्चों को है संडे से प्यार, लोग को वजह शनिवार है। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मम्मी। आज तेरी वजह से मुझे भी लेट होने वाला है विवान। सैटरडे को पांडे जी जल्दी लंच करते हैं, खीर का वेट कर रहे होंगे वो। लेकिन पांडे जी संडे को खीर थोड़ी खाते हैं। क्या? हाँ संडे है, देखो। हाँ आज संडे है? हाँ तो संडे? हाँ क्या आज संडे है? तो मैं फालतू में साइंस एग्जाम के लिए इतना खुश हो रही थी। अरे बोलो नहीं, सुनो, चलो कोई बात नहीं। अब संडे है तो फिर मैं जाकर भिंडी और बैंगन ले आती हूँ। आज कस्टमर्स भिंडी मसाला और बैंगन के भरते का वेट करेंगे। और आज तो संडे के दिन इतनी जल्दी कैसे उठ गया? जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है ना, इसलिए। चलो दीदी क्रिकेट खेलते हैं, आ जाओ। हाँ चलो, लेकिन पहली बैटिंग मैं करूंगी। ठीक है कर लेना। वैसे भी कल दोबारा संडे आएगा
अब मैं पहले बैटिंग कर लूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहिए मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी जान चाहिए। लोग बादाम खा के छिलका छोड़ते, सेब खा के बीज छोड़ते, लेकिन भैरानी ने तो इस आम लड़की की गुठलियां तक नहीं छोड़ी। वाह, क्या बात है भैरानी, वाह। तिमनासा, मुझे लगता है हम पर किसी ने हमला कर दिया है। किसकी हिम्मत हो गई काल लोक पे हमला करने की? जब मैं सर्वकाल मंदिर में तपस्या कर रही थी, तब मैंने बहुत ही ताकतवर शक्ति को महसूस किया। जिस शक्ति को तुमने महसूस किया है कालपरी, वो हम पर हमला करने नहीं आई, बल्कि उसे तो मैंने जागृत किया है। और उस ताकतवर शक्ति का नाम है क्रोधाल। कौन है ये क्रोधाल? तिमनासा के अगले वार के लिए तैयार हो जाओ। परियो, मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताना चाहता हूँ। हम हर बार बुराई के वार करने का इंतजार करते हैं, तो क्यों ना इस बार बुराई के वार का इंतजार करने के बजाय हम खुद ही बुराई पर वार कर दें। मतलब बुराई के बीज को बुराई का पेड़ बनने से पहले ही अच्छाई का बीज बना दिया जाए। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। ऐसे ही नेक ख्याल तो विवाह ने भी दिया था 2 दिन पहले। वैसे परियो, ये ख्याल भी उसी ने मुझे दिया है। वाह, क्या बात है। लेकिन आज तुम बहुत खुश लग रहे हो बालवीर। अरे खुश क्यों ना हो? एक शिष्य अपने गुरु को सलाह देने लगे, इससे अच्छी बात एक गुरु के लिए क्या हो सकती है। वैसे परियो, आप सबको ये युक्ति कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा। हाँ बालवीर, बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, मैं अभी पृथ्वीलोक पर जाता हूँ और विवान से कहता हूँ कि परियों को भी ये सुझाव बहुत पसंद आया। तब तक आप भी शौर्य से बात कीजिए और आगे की योजना बनाइए। हजारों साल पहले क्रोधाल नाम के एक बहुत ही गुस्सैल साधु ने सर्वकाल मंदिर में समाधि ली थी, अपने अंदर समाई हुई बेहद शक्तिशाली और काली ऊर्जा से दुनिया को बचाने के लिए। अच्छा, और तुम इसकी क्रोध शक्ति इस्तेमाल करना चाहती हो, इसलिए तुमने क्रोधल को जागृत किया है। बिल्कुल सही समझा तुमने भैमार।
रानी, नन्ही उंगली की कसम, ये क्रोधाल तो बहुत वो लग रहा है, विध्वंसकारी। तिमनासा, अब इस क्रोध शक्ति का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? नहीं, आप इस शक्तियों का इस्तेमाल हम पर मत कीजिए। हम तो पहले से आपसे बहुत डरते हैं। हाँ महारानी। अब तुम दोनों मूर्ख धरती पर जाओ हैं? और अगर बालवीर, विवान या वो परियां कोई भी अकेला मिले, तुरंत आकर मुझे खबर दो। हम चले तो जाएंगे भेरानी, लेकिन हम मुंह की खाना नहीं चाहते, इसलिए हमें कुछ थोड़ी बहुत शक्तियां मिल जाती तो अच्छा होता। कालपरी, जल्द ही मुलाकात होगी बालवीर। अब तो दो संडे। यस। ये वापस सैटरडे कैसे हो गया? मम्मी प्लीज कान मत खींचो। पार्टर, पार्टर प्लीज कान छोड़ दो। अगर कान उखड़ गया तो मैं माफी क्या पकड़ कर मांगूंगा। प्लीज छोड़ दो ना। बहुत दर्द हो रहा है। थैंक यू पार्टनर। विवान, हाँ? मुझे लगा कि मेरी सीख से तुम सुधर रहे हो, लेकिन तुम तो वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल बदमाश। अब कौन सी बदमाशी कर दी मैंने? अच्छा, ये इसके पीछे तो मेरा मकसद देख था। जैसे बच्चों को चीज पिज्जा मिलने पर वो खुश हो जाते हैं, वैसे ही डबल चीज पिज्जा मिलने पर वो डबल खुश हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इसी नेकी की वजह से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ओहो, ध्यान कहाँ है मेरा? आज संडे समझ के शॉपिंग करने चली गई। अब कस्टमर्स के फोन आ रहे हैं, टिफिन देने में देर हो जाएगी। संडे समझ कर क्रिकेट खेलने चली गई। अब मेरे साइंस टेस्ट का क्या होगा? ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी हलचल मच गई है। सॉरी पार्टनर। मुझे सॉरी मत बोलो, खुद को सॉरी बोलो, उस आईने में जाकर, क्योंकि बदलाव खुद इंसान के अंदर से शुरू होता है। जाओ। ठीक है। आई एम सॉरी विवान। रुको विवान, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम लुप्तकुप जादू में कितने माहिर हो चुके हो? अभी दिखाता हूँ पार्टनर। रख ले तो बालवीर का मान, लुप्तकुप ऐसा कर विवान। ये क्या हो गया? मैं खुद ही गायब हो गया। ये मैं अभी ठीक करता हूँ। तुम्हारी बदमाशी की वजह से कितने सारे लोग परेशान हुए। अब तुम्हारी बदमाशी की सजा तुम्हें ही मिलेगी। विवान, कहाँ हो तुम? वाल्टर, अब सजा मुझे दे रहे, लेकिन फंसोगे आप खुद ही। देखना मम्मी को क्या जवाब दोगे। विवान, कहाँ हो तुम? विवान, अरे दी, तुम कब आए? बस अभी आया करुणा जी। ये विवान कहाँ है? मैं भी उसी को ही ढूंढ रहा हूँ। मम्मी, मैं आपकी आंखों के सामने ही तो हूँ। अरे ये लुक्का छुपी छोड़ो, स्कूल के लिए देर हो रही है, तैयार होना है। कहाँ हो तुम? मम्मी, मैं यही हूँ। मैं आ गया मम्मी। मेरा डुप्लीकेट फिर से आ गया। कहाँ छुपे थे तुम? स्कूल नहीं जाना? रेडी नहीं होना है क्या? चलो। अच्छी बात है, मैं बच गया। हिंदी टीचर से डांट डूबा डुबाई खाएगा और निबंध भी डूबा डुबाई लिखेगा। मैं तो बच गया। बच नहीं गए,
बल्कि फंस गए। अब अगले 24 घंटों के लिए तुम गायब रहोगे। दूसरों को गायब करने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना, अब खुद गायब रहो, फिर पता चलेगा कि इसमें मजा है या सजा। और अगर तुमने कोई और शरारत की तो मैं तुम्हारी सजा बढ़ा भी सकता हूँ, और उसमें मुझे बहुत मजा आएगा। पॉटर पॉटर, बालवीर, शौर्य ने एक ऐसा सत्व बनाने की तरकीब निकाली है जिसके असर से किसी भी इंसान की बुराई को अच्छाई में बदला जा सकता है। हाँ, लेकिन इस सत्व को तैयार करने के लिए हमें ब्रह्मांड के सबसे पवित्र दिल की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और बालवीर, पूरे ब्रह्मांड में तुमसे अधिक पवित्र ऊर्जा किसी के पास भी नहीं है। मैं समझ गया शौर्य। यही है वो सत्व। जाओ, इसके इस्तेमाल से दुनिया को अच्छाई की चमक से रोशन कर दो। अब अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में सिर्फ अच्छाई बुराई से जीतेगी ही नहीं, बल्कि बुराई को भी अच्छाई बना देगी। पूरे दिन मुझे विवान के बदले डांट खानी पड़ी थी। स्कूल में टीचर ने मुझे मुर्गा बनाया और करुणा जी ने मेरे कान खींच के लंबे कर दिए। ठीक है ना विवान, फिर करुणा जी के हाथों के बने लड्डू और उनका प्यार तुम्हें ही तो मिलने वाला है। वो तो है, लेकिन तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बालवीर, मुझसे अब क्या करवाने वाले हो? अच्छाई के सत्व को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। तुम इस गेंद के साथ अकेले खेलते रहो। तुम्हें अकेला खेलते देखकर ना बुरी शक्तियाँ तुम पर जरूर हमला करेंगी, और तब हम उन पर अच्छाई का सत्व डाल देंगे। लेकिन मैं क्यों? और वैसे भी ये अच्छाई का सत्व तो विवान के सुझाव से बना ना, तो आप लोग उसे क्यों नहीं बुला रहे हो यहाँ पर गेंद से खेलने के लिए? डुबा, विवान को मैंने उसकी सुरक्षा के लिए आईने में कैद कर दिया है। तो मेरी सुरक्षा का क्या? डुबा, तुम हमारे लिए विवान जितने ही जरूरी हो, लेकिन तुम वीर लोग से, साथ ही साथ तुम उम्र में भी बड़े हो और अनुभव में भी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। वैसे भी डुबा, जब तुम विवान के बदले की डांट खा सकते हो तो विवान के बदले की तारीफ भी तो बनती है ना। इसलिए डुबा चिंता मत करो और हम पर विश्वास रखो। ये लो और वहां जाकर खेलो। जाओ। तौबा, नन्ही उंगली की कसम, पहली बार ये जादुई शक्तियां मिली हैं, और इन शक्तियों को पाकर मेरे हाथ में वो हो रही है। वो क्या? खुजली। चल देखे तो सही, काल परी ने हमें क्या क्या शक्तियां दी है। अब समझ में आया, काल परी ने हमें रोशनी करने की नहीं, अंधेरा करने की शक्ति दी है। परियो, क्या आपको भी मेरी तरह आसपास बुरी शक्तियां बढ़ने का आभास हुआ? हाँ बालवीर,
इसका मतलब बुरी शक्तियां विमान पर हमला करने के लिए पृथ्वी पर आ चुकी है। हाँ, हमें और चौकन्ना रहना होगा। डुबा डुबा पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन सुनो तौबा तौबा, इस बार जो हम काम करने आए हैं चुपचाप वो करके जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में मेरी वो हो जाती है वो बेइज्जती। अरे नहीं नहीं नन्ही उंगली, इस बार सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी नाक और साख दोनों दांव पे लगी है। अगर इस बार हम विमान को बिना लिए काल लोग गए ना तो हमें भी अक्रूर का खाना बना दिया जाएगा। आज ये विमान को क्या हो गया है? एक भी किक ढंग से नहीं मार रहा है। लगता है आज इसे करुणा आंटी, दादाजी और टीचर से तीनों से एक साथ डांट पड़ी है। ओह, मतलब आज इसका मूड खराब है, इसलिए टेढ़े मेढ़े शॉट्स मार रहा है। लेकिन हमें तो सुनहरा मौका मिला है ना भैया। विमान का मूड तीन तरफ से पहले से ही खराब है। हम उसके दिमाग के चारों खाने एक साथ चित कर देंगे। तो फिर चल चिंटी। अरे बाप रे, चिंटू चिंटी। हे विमान, हमारे साथ फुटबॉल खेलोगे? चिंटू चिंटी, ये लोग विमान से इतने मीठे सुर में तो कभी बात नहीं करते। हाँ, कोई बुरी शक्तियां चिंटू चिंटी के रूप में तो नहीं आई है मुझ पर हमला करने। बालवीर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेरा दिल धबड़ धबड़ कर रहा है। क्या करूं अब मैं? बोलना, डर गया क्या? ये चिंटू चिंटी हमेशा गलत समय पर आ धमकते हैं। डुबा डुबा पहले से ही बहुत घबराया हुआ है। अब इन दोनों की वजह से वो और डर जाएगा। हमें चिंटू चिंटी का ध्यान भटकाना होगा। हाँ, चलो। कहाँ है ये विमान? अरे पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है। आजा इधर से। तौबा तौबा, ढूंढ। नहीं नहीं नहीं। चिंटिया, चिंटी मार बॉल। अरे रुक जा चिंटी। भैया, खाना तो हम रोज खाते हैं। अच्छा ये बताओ, विमान हमसे कितनी बार डर के भागा है? इस पूरे एडवेंचर का मजा लो। ठीक है चिंटी, चल। ए वो रहा, आजा। नहीं नहीं, ये हमने अभी अभी अपनी ताजा ताजा शक्तियां दिखाई नहीं विमान को, फिर ये कैसे डर के भाग गया? खाने वाला जादू तो काम नहीं किया, लेकिन अब असली जादू काम करेगा। आज तो नहीं बचने वाला विमान। अरे चिंटी, हमारी एडवेंचर वाली पिक्चर उल्टी क्यों चल रही है? हाँ, हमें तो आगे भागना था, हम पीछे क्यों भाग रहे हैं? अरे दुबन, विमान रुको। बच गया बुरी शक्तियों से। उनसे तो बच गए, अब हमसे कैसे बचोगे? इसे
उन्हें पकड़ने के इनाम में भैरानी से एक छोटी सी गद्दी मांग लूंगा और उनके बगल में ही लगा लूंगा। तोबा तोबा, ये बाल मैंने धूप में नहीं उड़ाए। इस चूजे को काल लोग तू नहीं, मैं लेके जाऊंगा। मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। मैं लेकर जाऊंगा। अरे भाग गया। कितने कोस तुम भागेगा? 60, 70, 80। मैं जादू से बांधूंगा तुझ पे रस्सी। मेरा दिल धड़क धड़क कर रहा है। बालवीर कहाँ हो तुम? तेरे काल लोग जाने का समय आ गया है। कट कट खट खट किल किल पट पट, तू चल काल लोग छटपट। अरे जब्दार, ये कहाँ लेके आए हो तुम? काल लोग में ये चाय की दुकान तो नहीं है? ये कहाँ से आई? क्या ये? मंत्र में कुछ गड़बड़ हुई, रुक फिर से करता हूँ। अट पट कट पट पट चपट। अरे बहुत देर कर दी तुम लोगों ने आने में। मेरा दिल दबड़ दबड़ कर रहा था। समझे कि नहीं समझे? अरे ये तो वीर लोग की पूरी पलटन आ गई है। भैरानी के नाक जो जमीन पे रगड़ देता है, पता नहीं हमारा ये क्या हाल करेगा। मरेगा। हमें वो कर दो, माफ माफ कर दो बालवीर। माफ ही नहीं, तुम दोनों को मुक्ति मिलेगी। नहीं 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 बालवीर, नहीं बालवीर, बालवीर नहीं बालवीर। प्रणाम बालवीर जी, प्रणाम परियों, प्रणाम जब्दाली जी। प्रणाम तोबा तोबा जी। बोलिए, हमारे लिए क्या आदेश है? आप दोनों काल लोग जाइए और वहां जाकर अच्छाई फैलाइए। जी, जैसी आपकी आज्ञा। बुरी है बुराई मेरे बंधुओं, ना बुरा देखो ना बुरा सुनो। अरे रे, कितना पाप भरा है इस काल लोक में। न जाने कैसे रहते होंगे लोग इस नरक में। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मेरा दिल बोल रहा है। मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूते मैले करने की? माफ कर दो। माफ करना कमजोरों का काम है। मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे 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 श्रीमान, रुकिए रुकिए। किसी को मृत्यु दंड देना घोर पाप है। आप चाहे कितने भी नीच क्यों ना दिखते हो, लेकिन आपको भी सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। आप जाइए। से भगा दिया? मेरे जूते कौन साफ करेगा? हम साफ करेंगे आपके जूते श्रीमान। आपके जूतों का मैल भी साफ करेंगे और आपके मन का मैल भी। श्रीमान कृपया पकड़िएगा, जूते साफ करने में कठिनाई होगी। आओ बैठो। अरे 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 बाकी है। प्रणाम तिमनासा जी। प्रणाम कालपरी जी। तुम्हें तो विवान को लेने भेजा था ना, कहाँ है? कहाँ
होगा? धरती लोक पर, अपनी माँ और दादाजी के पास। तौबा तौबा, हाँ जी, धरती लोक पर, धरती लोक पर अपनी माँ और दादाजी के पास। ये भी क्या पूछने वाली बात है? छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। और कोई दूसरे गाल पर मारे तो तीसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये हो क्या रहा है यहाँ? अरे अरे, कोई बात नहीं। तौबा तौबा जी, उठिए। अहिंसा करना घोर पाप है, उठिए। यही तो बालवीर ने सिखाया है। अगर तुमने आने में थोड़ी और देर कर दी होती बालवीर, तो मेरा दिल तो दबड़ दबड़ करते करते पूरा ही बंद हो जाता। समझे कि नहीं समझे? डुबा डुबा, तुम और तुम्हारा दिल दोनों ही हमारे लिए बहुत कीमती है। सच्ची बालवीर? हाँ डुबा डुबा, आज तुम्हारी ही वजह से हम बुराई के आंगन में अच्छाई के 2 बीज बो पाए। थैंक यू सो मच। डुप्लीकेट को नहीं, थैंक यू मुझे बोलो पार्टनर, क्योंकि मेरी हीरो जैसी शक्ल का इस्तेमाल करके पता नहीं क्या क्या कारनामे कर रहे हो आप दोनों। वैसे मैं डुप्लीकेट को बता दूं कि कल मेरा मैच का टेस्ट है, वो भी इसे ही देना पड़ेगा। अब तुम्हारा टेस्ट डुबा डुबा क्यों देगा? क्योंकि आपने तो मुझे आईने के अंदर कैद रखा है और मेरी सारी किताबें बाहर है, फिर मैं कैसे दे सकता हूँ टेस्ट? अब आराम से अंदर बैठकर पढ़ो और कल आईने से बाहर आने के बाद खुद ही टेस्ट दे देना। पार्टनर, इंसान की और भी जरूरतें होती है, जैसे कि खाना पीना, टीवी देखना, तो वो मैं कैसे करूँगा? हाँ? विवान, पीछे मुड़कर देखो, वहाँ बैठने के लिए सोफा भी है, देखने के लिए टीवी भी है और खाने के लिए खाना भी है। सब कुछ है तुम्हारे पास। बालवीर से कोई होशियारी नहीं कर सकता, समझे कि नहीं समझे असली विमान? लेकिन पार्टनर, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है ना, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। लेकिन मैं बता दूं, अब जो भी मेरे साथ कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। कौन सी बात अच्छी नहीं है? लगता है कि बालवीर ने इन दोनों पर जादू करके इनके अंदर अच्छाई के गुण डाल दिए हैं। अच्छाई की जगह काल लोक में नहीं, मेरे पेट में है। ना क्रोध अक्रूर जी, आप चाहे तन से कितने भी काले हो, लेकिन मन से काला कभी मत होना। हिंसा छोड़िए, अहिंसावादी बनिए, मांसाहार छोड़िए और शाकाहारी बनिए। ना देखो बुरा। भैमार जी, आप अहिंसा की आवाज को दबा तो सकते हैं, मिटा नहीं सकते। बुरा ना कहो, बुरा ना। इन्हें क्रोधाल के पास लेकर जाओ ताकि इनके सर पर से अच्छाई का भूत उतर सके। चलो मेरे साथ। चलिए तौबा तौबा जी। बातें उठाओ। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरे मत बनो। बालवीर को अंदाजा भी नहीं है कि उसकी अच्छाई के जादू का जवाब मैं क्रोधाल की शक्ति से दूंगी। कौन सी बात अच्छी नहीं है? जल्दी से इन्हें कोई जवाब दे दो बालवीर, अगर इन्होंने जवाब दे दिया तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अरे ये बताओ, कौन सी बात अच्छी नहीं है? ये बात अच्छी नहीं है दादाजी कि विवान अगर पूरा ध्यान अपने टेस्ट पे दे दे तो वो खेलना कूदना कैसे करेगा? खेलेगा कूदेगा नहीं तो दिमाग का विकास नहीं होगा। चलो विवान। हाँ, लेकिन दादाजी मुझे और पढ़ाई करनी है, और आपकी तो ज्योग्राफी अच्छी है ना, आप ही पढ़ा दीजिए। अरे तुम यहाँ हो तो फिर आवाज वहां से क्यों आ रही है? नहीं दादाजी, आवाज तो इधर से ही आ रही है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, आवाज टेस्ट, हेलो हेलो 1 2 3 4। अरे दादाजी, मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछिए ना ज्योग्राफी के।
हाँ पूछिए ना सवाल। हाँ। ज्योग्राफी के। अच्छा तुम पढ़ाई करना चाहते हो, ये तो अच्छी बात है। चलो ज्योग्राफी। ये बताओ हिमालय पर्वत भारत में किस ओर है? हिमालय पर्वत ना किस तरफ है? हाँ याद आ रहा है। वो हाँ याद आया, हिमालय पर्वत ऊपर छत की तरफ है। हाँ। विवान, तुम मस्ती करने के मूड में हो या पढ़ाई करने के? मस्ती कर रहा हूँ। मस्ती करने के मूड में नहीं, ये कह रहा था मैं। मस्ती करने के मूड में नहीं, पढ़ाई करने के मूड में। हैं? हाँ हाँ सवाल पूछिए आप, पूछिए। अब मुझे ये बताओ भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नदी, सबसे लंबी नदी ना कौन सी है? तो वो है गंगा। हाँ याद आ गया, याद आ गया। तो बताओ। तो भारत में सबसे लंबी नदी ना, तो वो है गंगा। मेरा मतलब पंगा 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 पंगा। विवान, तुम तुम्हारी शैतानिया से बाज नहीं आओगे। ये देखो इसे पढ़ाई करनी नहीं है। बहू, अब तुम ही इसे ज्योग्राफी पढ़ाओ। नहीं नहीं नहीं, मम्मी को मत बुलाइए, वरना वो मेरा कान खींचेगी ना। मैं बताता हूँ। भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा जवाब है। और हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है। वाह वाह वाह, देखिए विमान को सारे जवाब आते हैं। अरे वाह, इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करना। जी दादाजी। विवान, इस शैतानी के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आगे से ऐसी कोई शरारत की तो 24 घंटे के बदले 48 घंटे कैद में रहना होगा। नहीं नहीं नहीं। इन दोनों को तो मौका देके देख लिया तुमने तिम्नासा। अब समय आ गया कि मैं पृथ्वी पर जाऊं और वो काम पूरा करूं जो ये दोनों नहीं कर सके। कालपरी, भैमार को पृथ्वी पर जाने की शक्ति दो। मेरे इस नए खेल से अब कैसे बचोगे बालवीर? शतरंज के इस खेल में प्यादे होते बड़े छोटे, लेकिन अगर ये ठान ले तो राजा को भी मात दे सकते हैं। तिम्नासा की बुराई के 2 प्यादों को हमने अच्छाई का दूत बनाकर उसके अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई है। हाँ, और इसीलिए वो पलटकर जरूर वार करेगी, जिसके लिए वो अपने हाथी का इस्तेमाल करेगी। हाथी यानी भैमार, या फिर अपने वजीर का इस्तेमाल करेंगे। वजीर यानी कालपरी। वो चाहे इस्तेमाल किसी का भी क्यों ना करे, लेकिन जीतेगा तो वही जिसकी रणनीति मजबूत होगी। लगता है तिम्नासा ने अपनी अगली चाल चल दी है बालवीर।
अभी अभी पृथ्वी पर बुरी शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। आ गया तिमनासा का हाथी। बालवीर, तुम उसे भारत नगर के मेन गेट पर घेरो। मैं और पानीपरी उसे पूरब और पश्चिम दिशा से घेरेंगे। और फिर बुराई से भयमार की हमेशा के लिए मुक्ति। आओ भयमार, तुम्हारा इंतजार था मुझे। भयमार को पकड़ना इतना आसान नहीं है बालवीर। परियो, भयमार को ढूंढो। अरे विवान, उठ जाओ, आज तुम्हारी जियोग्राफी का टेस्ट है ना। जब भी पृथ्वी पे आता हूँ मेरी नींद चौपट हो जाती है, सोने ही नहीं मिलता मुझे। विवान, जल्दी आओ। अरे इसका दिमाग खास चलने क्या है क्या? अगर दीदी ने इसको इस हाल में देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओए डुप्लीकेट, अबे जाग जा यार। ओए सुन सुन सुन। यह तो कहीं नहीं है भयमार। किस तरफ गया है भयमार? पता नहीं। भयमार इधर नहीं आया है, इस तरफ भी नहीं है वो। होए डुप्लीकेट, होए। मम्मी, बच गए। ये डुप्लीकेट का कान कवरेज एरिया से बाहर चला गया है क्या? ये तो मरवा ही देगा। ओए रुक रुक। यहाँ पर भी नहीं है। परियो, मुझे लगता है भयमार को सामने रखकर तिमना से कोई और चाल चलने वाली है। हम लोगों को होशियार रहना होगा। मैं विमान के पास जा रहा हूँ। अरे उठ।
आज के अखबार में कोई खबर ही नहीं है। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग देव बेटा। हो सुबह सुबह पढ़ाई? लगता है सूरज आज पश्चिम में उगा है, या फिर गधे के सर पर शिंग तो नहीं उड़ा है। चलो चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ तो डुप्लीकेट ने बोल खोली दी थी हमारी। डुबा तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? माफ करना बालवीर, वो मुझे विवान के कपड़े और शरीर में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं अपने असली रूप में आ गया था। समझे कि नहीं समझे? कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा डुबा, क्या तुमने यहाँ पर भैमार को देखा? अरे ये मुझे नहीं देख पा रहा था, भैमार को क्या देखेगा? हाँ। विवान कहाँ हो तुम? जल्दी से ब्रश कर लो, देर हो रही है स्कूल के लिए। मैं चला। भैमार यहाँ नहीं आया तो आखिर गया कहाँ? मुझे तो लगा कि वो यहाँ विवान को अगवा करने आया होगा। अगवा विवान को नहीं, तुम्हें किया जाएगा बालवीर। और उसके बाद क्रोधाल की क्रोध शक्ति से तुम्हें भी काललोक का निवासी बना दिया जाएगा। तुमने तो अच्छाई के बीज बोने की कोशिश की है, लेकिन हम अच्छाई को जड़ से खत्म कर देंगे। पाटर पीछे देखो। ओह, तो गुरु के साथ उसका चेला भी यही है। दबड़। सोने और पीतल में फर्क करना जानती हूँ मैं बालवीर। आज तो तुम दोनों क्रोधाल की क्रोध शक्ति में बलि चढ़ोगे। कोई नहीं बचेगा। मुझे माँ को यहाँ से दूर ले जाना होगा। यही मौका है। अच्छाई के सत्व का इस्तेमाल करके मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। दौड़ो नहीं, रुको। कोई था क्या यहाँ पर? नहीं मम्मी, कोई नहीं था, मैं हूँ ना। बोलो नहीं, सुनो। तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? क्योंकि आज ज्योग्राफी का टेस्ट है ना। टेस्ट डरने से नहीं, पढ़ाई करने से पास होते हैं बेटा। चलो नाश्ता कर लो। मुझे पता है कि इस काल परी के अंदर अच्छाई और सच्चाई की प्रतीक बाल परी है। मेरी माँ है, जिससे मैं आज आजाद करा कर ही रहूंगा। आजादी तो आज तुझे और तेरे छोटे बालवीर को मिलेगी, अच्छाई के इस खोखले दिखावे से। ये हिम्मत भी आपकी दी हुई है माँ, और आज इसी हिम्मत से एक बेटे का फर्ज निभाऊंगा मैं। परियो, माँ को स्थिर कर दो। परियों के छोटे मोटे जादू से मुझे कुछ नहीं होगा बालवीर। चाहे तुम सब मिलकर भी अपनी पूरी शक्तियों की बारिश ही मुझ पर क्यों ना कर दो। बारिश? हाँ बालवीर, अच्छाई का सत्व हम काल परी पर बारिश के बूंदों के जरिए
पहुंचा सकते हैं। बालपरी, ये मुझे क्या हो गया था? माँ, माँ, बालवीर, माँ, अरे क्या बात है? माँ, मैंने आपको बहुत याद किया माँ। ऐसा क्यों कह रहे हो बालवीर? मैं तो यही हूं ना, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विवान की परम परीक्षा का क्या हुआ? हो गई ना? हाँ माँ, विवान की परम परीक्षा हो चुकी और वीर तिलक भी, लेकिन अपने दादाजी पर हमेशा पछताते रहना, क्योंकि अब माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई, मुझे माफ कर देना बालवीर, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। इतने समय तक मैं आपको नहीं बचा पाया, मैं आपको वापस नहीं ला पाया। मुझे माफ कर दीजिए माँ। बालवीर, नहीं बालवीर, हाँ, जिस तरह तेल में पानी नहीं मिल सकता, उसी तरह हमारी अच्छाई में आपकी बुराई कभी नहीं मिला सकोगी। काले शेर, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मेरा दिल बोल रहा है। अक्रूर, नन्ही उंगली की कसम, हम तो वो फूल हैं जिन्हें तुम तोड़ोगे तो हमारी खुशबू बहुत दूर तक वो हो जाएगी, फैल जाएगी। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बनो, बुरा ना देखो,
क्रोधाल की काली ऊर्जा का इन दोनों पर असर क्यों नहीं हो रहा है तिम्नासा? इसका मतलब ये है अक्रूर के बालवीर के इस सत्व के असर को खत्म करने के लिए हमें बालवीर को कमजोर करना होगा। तुम्हारा ये सपना अब कभी पूरा नहीं होगा तिम्नासा। बालवीर कमजोर नहीं और ताकतवर हो गया है। उसने अपने सत्व की शक्ति से न कि सिर्फ इन दोनों को बल्कि कालपरी को भी अच्छा बना दिया है। ओ, तो ये है बालवीर की परिमा। विवान, तुम यहाँ कैसे आ गए? पूछो मत मस्ती भरी, एक मिरर से दूसरे मिरर में एंट्री लेते हुए जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। वैसे हेलो, मैं छोटा बालवीर हूँ। आंटी जी, ओ नहीं, बाल परिमा नहीं। तुम मुझे परिमा बुला सकते हो क्योंकि अब तुम भी तो छोटे बालवीर बन गए हो, है ना? ठीक है परिमा, मुझे ना आपसे बालवीर जी की एक शिकायत करनी है। मेरी छोटी सी शरारत के लिए उन्होंने मुझे इस आईने में कैद कर दिया है। अब समझाइए ना इनको, ऐसा कोई करता भी है कि अपने पार्टनर के साथ? वाह बदमाश, आते ही मेरी शिकायत करने लगे। मुझे डांट पड़वाना चाहते हो? अभी डांट नहीं खानी है तो निकालो मुझे बाहर, क्योंकि बालवीर हो या विमान, अपनी माँ की बात तो कोई नहीं टाल सकता। थैंक यू। सलमान भाई सही कहते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। थैंक यू परिमा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है क्योंकि जब मैं नहीं थी तब तुमने बालवीर की मदद की है। मदद सिर्फ मैंने ही नहीं, शेर सर ने, मस्ती परी ने, वायु परी, पानी परी, ध्वनि परी, ज्वाला परी, सब ने की है। पर तिम्नासा ने ये ठीक नहीं किया। पूरी दुनिया में इतनी बुराई फैलाने की कोशिश की, तुम सबको इतना परेशान किया। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। अब तो सिर्फ काललोक से ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगी। नहीं माँ, हमें सबसे पहले वीर लोग जाना होगा। वहाँ शौर्य और सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ बालपरी, आज आपके स्वागत में हम वीर लोक में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे। मतलब पार्टी? तो मैं भी आ रहा हूँ। नहीं विवान, आज तुम्हारे ज्योग्राफी का टेस्ट, तुम नहीं आ सकते। पार्टनर, ज्योग्राफी का टेस्ट तो हर महीने में 2 बार होता है, और परिमा की वापसी का सेलिब्रेशन तो पहली बार हो रहा है ना। प्लीज मुझे आने दो ना पार्टनर, प्लीज। लेकिन विवान। थैंक यू पार्टनर, थैंक यू। अब सिर्फ तिम्नासा और भयमार में ये सत्व डालना बाकी है, फिर बुराई खत्म। बालवीर कमजोर नहीं और ताकतवर हो गया है। उसने अपने सत्व की शक्ति से न कि सिर्फ इन दोनों को बल्कि कालपरी को भी अच्छा बना दिया है। जब जंग इतनी बड़ी हो तो कभी कभी बड़े बड़े सिपाही भी कुर्बान करने पड़ते हैं भैमार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना मकसद भूल जाएं। मकसद? हाँ, मकसद बालवीर और विवान को क्रोधाल की शक्ति से बुरा बनाना, इस पूरे ब्रह्मांड में बुराई फैलाना। इस जंग में जीत बुराई की ही होगी।
बालपरी, वीर लोक आपके बिना सूना हो गया था। अब आप वापस आ गई है तो देखिए सबकी आंखें खुशी से चमक उठी है। यहाँ तो बहुत इमोशनल सीन चल रहा है और मैं भी इमोशनल बच्चा हूँ। मुझे वो पार्टी कब देखने को मिलेगी जो मैं देख रहा आया हूँ? थोड़ी ही देर में बालपरी का स्वागत समारोह शुरू होगा, लेकिन उससे पहले बालपरी को परी तारा का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ माँ, जाइए परी तारा से आशीर्वाद लीजिए और खुद को एक नई शक्ति और ऊर्जा दीजिए। मैं यहाँ परितारा का आशीर्वाद लेने नहीं बल्कि बालवीर और विवान को अपने साथ काललोक ले जाने आई हूँ। परितारा का आशीर्वाद तो मुझ तक पहुंचेगा ही नहीं और इन सबको पता चल जाएगा कि मैं बालपरी नहीं कालपरी हूँ। नहीं, मैं परितारा का आशीर्वाद नहीं लूंगी। कालपरी के रूप में मैंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। मैं परितारा का आशीर्वाद लेने के योग्य नहीं हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब तिम्नासा ने अपने छल कपट से किया है। आपकी कोई गलती नहीं है माँ। नहीं बालवीर, नहीं। मैं अपने आप को तब तक माफ नहीं कर सकती जब तक मैं काललोक जाकर तिम्नासा को सबक नहीं सिखा देती। नहीं माँ, मैं आपको वापस काललोक नहीं भेज सकता। अभी अभी आप वापस आई और मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बालवीर, हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक इसी समय वहां काललोक में तिम्नासा क्रोधाल की काली ऊर्जा पूरी दुनिया में फैलाने की योजना बना रही है। तो ठीक है माँ, आपका बेटा भी आपके साथ चलेगा। ठीक है बालवीर, जैसे तुम ठीक समझो। तिम्नासा को खत्म करने की मुहिम में तुम्हें एक खास हथियार की जरूरत पड़ेगी बालवीर। आओ मेरे साथ। कोई भी अस्त्र लेकर आ जाओ बालवीर, लेकिन अब तुम्हें और तुम्हारे इस छोटे बालवीर को काललोक की पूरी शक्तियों से कोई नहीं बचा सकता। क्या बात है शौरी, आप मुझे कौन सा हथियार देना चाहते हैं? गुप्त सूचना का हथियार। लेकिन उसकी जरूरत क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ध्यान से देखो बालवीर, जो तुम्हारे साथ वीर लोक आई है वो बालपरी नहीं
काल परी है। नहीं शौर्य, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने हाथों से माँ के ऊपर अच्छाई के सत्वों की बारिश की थी, और तो और मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें बाल परी बनते हुए देखा है। आंखें धोखा भी खा सकती हैं बालवीर, क्योंकि अगर ये बाल परी होती तो किसी भी कीमत पर परितारा का आशीर्वाद लेने से मना नहीं करती। उसके लिए माँ के पास कारण है शौर्य। और फिर बालवीर, भावनाओं में बहकर सच को देखोगे तो सच्चाई दिखाई नहीं देगी। तुम खुद सोचो, अगर ये सच में बाल परी है तो इन्हें क्रोधाल के बारे में कैसे पता? काल परी के ऊपर जरूर कोई सुरक्षा कवच लगा हुआ है। इस वक्त उसे हराने का एक ही तरीका है कि हम इस गुप्त सूचना का इस्तेमाल करके तिम्नासा और काल परी को उन्हीं की योजना में मात दें। लेकिन शौर्य, माँ उन्हें भी हम वापस लेकर आएंगे। बालवीर, कौन सा शस्त्र दिया है शौर्य ने? माँ, एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र दिया है शौर्य ने। तिम्नासा ने बुराई की जितनी भी परतें फैलाई है, उन सबको नष्ट करके सिर्फ अच्छाई और सच्चाई का उजाला फैला सकता है ये शस्त्र। शुक्रिया शौर्य। शौर्य, क्यों ना हम विवान को भी साथ ले चले? मैंने इसकी परम परीक्षा तो नहीं देखी, पर अब देखो कि बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए कितना तैयार हो चुका है हमारा छोटा बालवीर। लेकिन शौर्य, माँ, वहाँ काललोक में बहुत खतरा होगा। बालवीर, एक माँ के रहते हुए बेटों को कैसा खतरा? बिल्कुल सही कहा परिमा। पार्टनर तो हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। कितना मजा आएगा जब हम तीनों मिलकर तिम्नासा को सबक सिखाएंगे। सबक तिम्नासा को नहीं, तुम्हें मिलने वाला है। तिम्नासा, तैयार हो जाओ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए। बहुत खूब कालपरी, बहुत खूब। अब दोनों बालवीर मेरे हाथ से शहीद होंगे। विवान। जी शेर सर। आज तो तुम्हारी कक्षा में तुम्हारा कोई इम्तिहान है ना? अरे वो ज्योग्राफी का टेस्ट है, लेकिन वो तो मेरा डुप्लीकेट। मेरा मतलब वो डूबा डूबा जी दे देंगे ना? नहीं विवान, ये बेईमानी होगी, और एक बालवीर कभी भी बेईमानी नहीं करता। परिमा देखिए ना, पार्टनर मुझे फिर से रोक रहे हैं। बालपरी भी परीक्षा में धोखेबाजी की इजाजत कभी नहीं देगी, है ना बालपरी? हाँ बिल्कुल, शौर्य बिल्कुल सही कह रहे। परीक्षा में बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब आप तीनों एक साइड हो गए। अब मेरी कौन सुनने वाला है? मैं जाता हूँ अपना ज्योग्राफी का टेस्ट देने। इतना अच्छा मौका था इसे पकड़ने का। परिमा और पार्टनर, आप दोनों को ऑल द बेस्ट। चलो कोई बात नहीं, दो ना सही तो एक ही सही। इस एक के स्वागत की तैयारियां करो। हेमार, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जानता हूँ तिम्नासा, जिस जाल में काल परी को फंसाया था उसी जाल में उसके बेटे को फंसाना है। आओ बालवीर, आओ।
मुझे हर कदम पे सतर्क रहकर चलना होगा। माँ, तिम्नासा को ढूंढने से पहले हमें क्रोधाल को ढूंढना चाहिए, तभी हम तिम्नासा से लड़ पाएंगे। मैं भी ढूंढता हूँ कि क्रोधाल कहाँ है। वहां पर उस पहाड़ी के पीछे से क्रोधाल की काली ऊर्जा आ रही है। चलिए माँ। लेकिन बालवीर, अगर हम सीधे रास्ते से जाएंगे तो तिम्नासा हम पर हमला कर सकती है। हमें किसी गुप्त रास्ते से जाना होगा, उस तरफ से। चलिए माँ। चल। बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, आपके होते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता है। वैसे माँ, आपके हिसाब से गुप्त रास्ता सही है ना? हाँ, अब यही है वो गुप्त रास्ता। मैं जानती हूँ। क्यों, तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं माँ, मुझे तो खुद से भी ज्यादा आप पर भरोसा है। आप कहेंगी तो किसी भी रास्ते पर आंख बंद करके चल लूंगा मैं। चलो बस 10 कदम और। चलिए माँ। माँ, माँ आप ठीक तो है ना? माँ कहाँ है आप? बालवीर, आखिर तुम भी अपने माँ के प्यार में अंधे होकर गिर ही गए गड्ढे में। इस गहरी खाई में तुम्हारा जादू नहीं चलने वाला बालवीर। जाओ तो अपनी प्यारी माँ बाल परी, काल परी से पूछ लो। माँ, बालवीर, अगर दिल की बजाय दिमाग से काम लेते तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। क्या हुआ बालवीर? कहाँ गई तुम्हारी अच्छाई की ताकत और प्यार की शक्ति? हाँ, ये क्या है? जब देखो जाल में फंसाने की बुरी बुरी बातें करती रहती हो। अरे कभी कभी जीवन में अच्छा भी काम कर लिया करो तिम्नासा जी। नहीं मतलब तिम्नासा जी, आपके हाथ में ये छोटी सी जंजीर क्यों है? अरे यार, तिम्नासा जी, जब्दाली जी ने पूछा कि ये जंजीर आपके हाथ में क्यों है, आपने तो प्रदर्शन ही शुरू कर दी। इतना दिखावा अच्छी बात नहीं है। छोड़िए तौबा तौबा जी, छोड़िए। वैसे भी हमारे पास इन बुरे लोगों के लिए और बुराई के लिए वो कहाँ है समय। छोड़ दिया। देखा बालवीर, जो भी सच्चाई और प्यार पर भरोसा करता है वो धोखा ही खाता है। जिसकी जैसी सोच उसका वैसा सच। भैमार, आज तुझे मैं बताऊंगा कि तेरी ये सोच, तेरा ये सच दोनों ही गलत है।
तिमनासा जी, ये जंजीर हमारे चारों तरफ क्यों नाच रही है? हम तो अच्छाई के सेवक हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? तौबा तौबा जी, ये अच्छाई को खींचने वाला चुंबक है। चुंबक? अरे तिमनासा जी, सुनिए मेरी बात, कुछ नहीं होने वाला है इससे। अरे हम तो अच्छाई के सेवक हैं तिमनासा जी। तिमनासा जी, रानी, नन्ही उंगली की कसम, अच्छाई में वो मजा कहाँ जो इस बुराई में है। भगवान की जय हो, अच्छाई मुर्दाबाद। रानी की जय हो। जय हो, अच्छाई मुर्दाबाद। बस कुछ पल और, फिर बालवीर भी ऐसे ही नारे लगाएगा, भैरानी की जय हो, जय हो।